राजस्थान के सबसे कद्दावर नेता माने जाने वाले हनुमान बेनीवाल अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इस बार हनुमान बेनीवाल ने पार्लियामेंट में एक ऐसा मुद्दा उठा दिया है जिसकी वजह से अब हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए। नागौर की गलियों में हनुमान बेनीवाल का फिर से नाम है वो गूंजने लगा है। क्यों गूंजने लगा है वो आपको मैं वो भी बताऊंगा और क्यों हनुमान बेनीवाल अब एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। कृषि मंत्रालय को लेकर अब हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ी मांग उठा दी है। दरअसल एक अभिभाषण होता है कृषि मंत्रालय का और उस अभिभाषण में पार्लियामेंट में हनुमान बेनीवाल एक बड़ी आवाज उठाते हैं, बड़े सवाल उठाते हैं, एक अनोखा रिकॉर्ड बना देते हैं। वो भी आपको बता देता हूँ कि वो 22 सवाल पूछने वाले सांसद बन जाते हैं। सबसे तेज 22 सवाल पूछे उन्होंने अपने 3 मिनट के समय में। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल जो है उन्होंने एक ऐसा सवाल उठाया और एक ऐसी मांग रख दी कृषि मंत्रालय के सामने जिसकी वजह से जो नागौर की गलियां हैं वो हनुमान बेनीवाल के नाम से गूंज उठी। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने कृषि मंत्रालय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने ये मांग रखी कि नागौर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। उनसे निवेदन करते हुए ये भी कहा कि कृषि विज्ञान अनुसंधान की भी स्थापना है वो नागौर जिले में कुचामन डीडवाना है उसके क्षेत्र में की जाए, क्योंकि यहाँ पे नागौर को जो जिला है उसमें कृषि का बड़ा महत्व है। और अगर कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पे होगा यानी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय जो कि अभी राजस्थान में है, वो जयपुर के पास में है और जोबनेर में है, इसकी महत्वता और ज्यादा बढ़ जाएगी अगर ये नागौर में एक और स्थापित होता है। नागौर का जो कृषि विश्वविद्यालय बनना चाहिए ऐसा हनुमान बेनीवाल ने कहा और इसकी वजह से मूंग की जो फसल होती है नागौर में जो सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे ज्यादा होती है, उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। और इसके अलावा अगर नागौर को ये कृषि विश्वविद्यालय मिल जाता है तो नागौर फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी है वह कहीं ना कहीं आगे नजर आएगा। हनुमान बेनीवाल ने पार्लियामेंट में ये बड़ी मांग रखते हुए ये भी कहा कि नागौर के जो कृषि विश्वविद्यालय इससे नागौर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी है वो शिक्षा को बढ़ोतरी मिलेगी। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने कई बड़े सवाल पूछे और सवालों में एक सवाल ये भी है, हर बार की तरह उन्होंने सरकार को भी घेरा। इस बार भी कहा कि भैया ये तो कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत है। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने एक और आवाज उठा दी। हनुमान बेनीवाल ने कई मुद्दे उठाए जिसमें एमएसपी, कर्ज माफी और भी किसानों के कई मुद्दे थे। हनुमान बेनीवाल का ये जो 3 मिनट का भाषण था वो संसद में अब सबसे अहम और अलग माना जा रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने बहुत सारे मुद्दे उठाए, बहुत सारे सवाल उठाए, लेकिन इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने सबसे ज्यादा जिस चीज की बात की वो थे किसानों की बात करते हुए हनुमान बेनीवाल ने पूरे 2 मिनट 47 सेकंड तक किसानों की बात की। ये किसानों की बात ही हनुमान बेनीवाल को अब सबसे अलग करती हुई नजर आ रही है। और आखिरी में जाते जाते मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर राजस्थान के नागौर में ये कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र अगर खोला जाता है तो फिर राजस्थान के लिए ये एक शिक्षा का अलग मोड़ होगा। राजस्थान में एक अलग पहचान बनेगी शिक्षा को और राजस्थान एक शिक्षा के मौके पर अलग ही पहचान बना पाएगा। ऐसे में अब सवाल सिर्फ यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या राजस्थान में नागौर ही नहीं, क्या अन्य किसी राज्यों में या अन्य किसी जिलों में है वो कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र है वो खोला जाएगा या नहीं। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से। धन्यवाद।